नमाज की कुछ शर्तें हैं जिनका पूरा किए बिना नमाज नहीं हो सकती या सही नहीं मानी जा सकती। कुछ शर्तों का नमाज के लिए होना जरूरी है, तो कुछ शर्तों का नमाज के लिए पूरा किया जाना जरूरी है। तो कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते वक्त होना जरूरी है। नमाज की कुल शर्तें कुछ इस तरह से है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना। नंबर 4, बदन के सतर का छुपा हुआ होना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, किबले की तरफ मुंह होना। नंबर 7, नमाज की नियत यानी इरादा करना। पहला नंबर बदन का पाक होने का मतलब है नमाज पढ़ने के लिए बदन पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। बदन पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। बदन पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो वजू या गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए। नंबर 2, कपड़ों का पाक होने का मतलब नमाज पढ़ने के लिए बदन पर पहना हुआ कपड़ा पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। कपड़े पर कोई नापाकी लगी नहीं होनी चाहिए। कपड़े पर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो कपड़ा धो लेना चाहिए या दूसरा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तीसरा नंबर नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, यानी नमाज पढ़ने के लिए जिस जगह पर नमाज पढ़ी जा रही हो वो जगह पूरी तरह से पाक होना जरूरी है। जगह पर अगर कोई गंदगी लगी हो या नापाकी लगी हो तो जगह धो लेनी चाहिए या दूसरी जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए। चौथा नंबर बदन के सतर का छुपा हुआ होने का मतलब नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक के हिस्से को मर्द का सतर कहा जाता है। नमाज में मर्द का यह हिस्सा अगर दिख जाए तो नमाज सही नहीं मानी जा सकती। पांचवा नंबर नमाज का वक्त होना, यानी कोई भी नमाज पढ़ने के लिए नमाज का वक्त होना जरूरी है। वक्त से पहले कोई भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और वक्त के बाद पढ़ी गई नमाज कज़ा नमाज मानी जाएगी। छठा नंबर किबले की तरफ मुंह होना, यानी नमाज किबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। मस्जिद में तो इस बारे में फिक्र करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर कहीं अकेले नमाज पढ़ रहे हो तो किबले की तरफ मुंह करना याद रखे। सातवां नंबर नमाज की नियत करना, यानी नमाज पढ़ते वक्त नमाज पढ़ने का इरादा करना चाहिए कि कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको नमाज की शर्तें पता हो गई होंगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें।